आज कानून अंधा हो चुका है। सारे सबूत सामने हैं, गुनहगार सामने हैं, फिर भी मुजरिम को सज़ा नहीं मिल पा रही है। कारण सब जानना चाहते हैं, पब्लिक भी अनजान है। क्यों नहीं पुलिस या कानून कोई उदम कदम उठा रही है? क्यों नहीं सोनम को आज सरेआम फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है? सोनम रघुवंशी एक ऐसी साथी लड़की जिसने अपने शादी के 11 दिन के बाद ही अपने पति की मरवाने की योजना बनाने लगी। हम तो ये भी कह सकते हैं कि शादी के मंडप में जब सोनम और राजा रघुवंशी फेरे ले रहे होंगे, तब सोनम ने क्या कस्में खाई होगी और क्या वचन निभाया होगा। दोस्तों, इस बात से शायद आप भी अनजान ना होंगे कि सोनम ने जो अग्नि के 7 फेरे लेकर कसम खाए होंगे, तो यही खाए होंगे कि मैं राजा को नहीं छोड़ूंगी, मैं राजा रघुवंशी को मार डालूंगी। और कितने सारे उसने वचन लिए होंगे, कितने सारे उसने शपथ लिए होंगे। आप कह सकते हैं इस दरिंदगी का कोई सीमा नहीं है। जिस तरह से आजकल औरतें ही मर्द पर भारी पड़ रही है, अब कहना बहुत मुश्किल हो गया है कि शादी कौन सी लड़की से करे, किस खानदान की लड़की से करे, कितनी पढ़ी लिखी लड़की से करे, किस समाज में करे, किस बिरादरी के लेकर आए। जी दोस्तों, ये बहुत बहुत बड़ी बात हो चुकी है, क्योंकि अब हर कुंवारा लड़का सोचेगा कि शादी से पहले लड़की की जन्म कुंडली ज़रूर निकाल लें कि उसका अफेयर शादी से पहले किसके साथ चल रहा था। क्योंकि ये बात जो हो रही है ये आम हो गई है। लोग आप लोग देख सकते हैं, जब भी आप न्यूज़ वगैरह चलाइएगा आप देख सकते हैं एक लड़की जो है वो लड़के पर अब भारी पड़ रही है। जी दोस्तों, शादी होने के बाद पता चल रहा है कि लड़की का प्रेमी वापस आ गया है। शादी होने के बाद पता चल रहा है कि लड़की शादी से पहले ही किसी से अफेयर कर रही थी, या कह सकते हैं कि शादी के बाद भी अब लोगों का अफेयर होना शुरू हो गया है। पति जो इतनी मेहनत करता है अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए और बाहर कमाने के लिए जाता है, तो अब लगता है पति पत्नी का जो ये विश्वास का नाता है वो टूट चुका है। क्योंकि लोग पहले कहते थे पति पत्नी का जो रिश्ता है वो विश्वास पर टिका हुआ है, लेकिन अब आप ही सोचिए, क्या पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास नाम की कोई चीज़ रह गई है? क्या लोग अब पत्नी पर या पति पत्नी पर भरोसा कर सकते हैं? जी दोस्तों, ये बहुत दुखद घटना है। जिस तरह सोनम रघुवंशी ने हनीमून के तहत अपने पति को बहुत बेरहमी के साथ मार डाला, ये बहुत दुखद घटना सामने आई है। और बस इंतज़ार है कि सोनम को फांसी दिया जाए। पब्लिक भी इसी चीज़ की मांग भी कर रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, राजा मर्डर हिस्ट्री के 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाकर के ये गुत्थियां जो हैं ये उलझ ही जाती हैं। जिस तरह से अभी मीडिया में बात चल रही है कि राजा रघुवंशी के परिवार वाले आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सोनम को जेल या फांसी नहीं हुआ तो हम पूरे परिवार के साथ आत्मसमर्पण कर देंगे, यानी कि अपने आप को ख़त्म कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात विपिन ने कही है। उनका ये भी दावा है, कल तक जो भाई अपनी बहन के लिए खड़ा नहीं हुआ था, आज वो उसके लिए वकील कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि सोनम के जो बड़े भाई है गोविंद, वो पहले कहते थे कि सोनम गुनहगार है और वो कोई वकील नहीं करेंगे उसे छुड़वाने के लिए। लेकिन हालात आज ऐसे हो चुके हैं कि सोनम के बड़े भाई गोविंद खुद वकील कर रहे हैं। यहाँ तक कि सैकड़ों वकील हो रहे हैं, अच्छे वकीलों का चयन हो रहा है ताकि सोनम रघुवंशी को बेल मिल सके। तो देख सकते हैं जिस तरह से जमानत पर एक एक करके 3 कैदी निकल चुके हैं, तो ये कहना कोई बुरा नहीं है कि कल को राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी भी जेल से बाहर निकल जाए। इस दुखद घटना को सुनने के बाद राजा की मां
बहुत रोने लगी और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, क्योंकि वो किसी भी हाल में, किसी भी तकलीफ़ में सोनम को फांसी की सज़ा पर देखना चाहती है, क्योंकि उसने अपने बच्चे को खोया है। और एक बच्चे का खोना क्या होता है, बस उस माँ से पूछिए जिसकी कोख ही उजड़ गई। उसने किस तरह से अपने बच्चे की शादी लगाई होगी, क्या सोचकर उसे सेहरा पहनाया होगा, किस उम्मीदों पर बारात घर से निकली होगी और किस सोच के साथ एक नई नवेली का गृह प्रवेश करवाया होगा। आप सोच सकते हैं ये सारी कर्म में, ये सारी बातों में कौन सी घटना अधूरी रह गई, कौन सी बातें अधूरी रह गई। माँ बाप के प्रेम और पति के प्रेम इतने ऊंचे पड़ गए एक प्रेमी के लिए कि एक लड़की ने उस प्रेमी के लिए अपने पति का मर्डर करवा दिया। ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि आजकल पढ़ी लिखी लड़की को कोई भी शादी करके नहीं लाना चाहता है अपने घर पर, क्योंकि वो लड़कियां जो पढ़ी लिखी होती है वो ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लेती हैं और उसके बाद ससुराल वाले को ही नचाती हैं। तो ये दुखद घटना सामने आई है। और जिस तरह से अभी मोड़ आ रहे हैं राजा रघुवंशी के मर्डर हिस्ट्री की जो मोड़ आ रही है, उसमें ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि बहुत जल्द सोनम को जो हो सकता है, सोनम को बेल मिल जाए, क्योंकि गोविंद जो हैं वो लगातार बहुत कोशिश कर रहे हैं और पैसे वो अपनी बहन पर लुटाने को भी तैयार है और उसे बेल कराने के लिए वो किसी भी हद तक पार कर सकते हैं। अब राजा के परिवार वाले को डर इसी बात का है कि सोनम का भाई सोनम का बेल ना करवा दे, उसे बेल करके ज़मानत ना दिला दे। इस घटना से लोग बहुत परेशान हैं और पुलिस से भी यानी कानून से भी यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस घटना को जहाँ तक हो सके अंजाम दे। जितना लेट करेंगे उतनी ज़्यादा उलझनें आएंगी, उतनी सारी